हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मुझसे लोग ना एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है। और सबको पता ही है मेरी राय क्या है। जैसे मेरी दो बेटियां हैं, मैंने अपनी बड़ी बेटी का स्कूल 8th क्लास के बाद छुड़वा दिया था। और उसके बाद जो मेरी छोटी बेटी है वो भी 9th में है। और उसे भी मैंने कहा है कि अगर मन ना करे तो मत जाना, स्कूल छोड़ देना। उसने कहा पापा मुझे मज़ा आता है, तो मैंने कहा ठीक है, मज़ा आता है तो मज़े करने जाओ। क्योंकि इंडियन जो लॉ है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 8th तक बच्चों को पढ़ाना मैंडेटरी है। वो मैं कानून का हमेशा पालन करता हूँ, तो वो मैंने किया। दूसरा, मेरा खुद का ये मानना है कि जितनी बेसिक एजुकेशन चाहिए बच्चे को एक अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए, जो 80% एजुकेशन उसको चाहिए होती है, वो शुरुआत में ही वो हासिल कर लेता है। बाकी तो सिर्फ समय की बर्बादी है। ठीक है, इस पे बहुत सारे लोग असहमत होते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, आपकी तो बात बिल्कुल गलत है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर डॉक्टर कैसे बनेंगे, साइंटिस्ट कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे, लॉयर कैसे बनेंगे। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भी कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने वकील हैं, कितने साइंटिस्ट हैं। तो जिसको डॉक्टर बनना है उसे डॉक्टर बनाओ, जिसे वकील बनना है उसे वकील बनाओ, जिसे वैज्ञानिक बनना है उसे विज्ञान पढ़ाओ। आप गधे, घोड़े, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, सुअर, चूहा, जो भी हो, उन सबको आप पेड़ पे चढ़ना सिखा रहे हो। सभी कैसे पेड़ पे चढ़ जाएंगे? मछली को आप जितना मर्जी सिखा दो पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी, पर क्योंकि मछली का फील्ड अलग है। तो आपको बेसिक एजुकेशन जो है वो तो बच्चा बहुत पहले हासिल कर लेता है। जितना उसके जीवन में होती है एजुकेशन, वो तो बच्चा बहुत शुरुआत में ही हासिल कर लेता है। बाकी सब तो उसके लिए मीनिंगलेस है, जिसमें उसकी ऊर्जा आपने खर्च करी। जिस चीज़ पर वो ऊर्जा खर्च कर रहा था, वही ऊर्जा अगर उस समय बची होती तो वो अपनी बाकी चीज़ों में ऊर्जा खर्च करता, खेल कूद में करता, दुनिया को समझने में करता, अच्छा बुरा सीखता, जो उसके जीवन में काम आता। मुझे आज तक ये जवाब नहीं मिला कि अलजेब्रा मेरे किस काम का है, क्योंकि मैं मैथ में बहुत अच्छा था, पर जैसे ही अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक था मैथ में, जो अलजेब्रा में मैं बहुत वीक था, मतलब मुझे वो पल्ले ही नहीं पड़ता था। पर मुझे अपने जीवन के बहुत सारी ऊर्जा उसमें खर्च करनी पड़ी पास होने के लिए। मुझे नहीं मालूम कि वो अलजेब्रा हमारे किस काम आया, या कुछ हद तक तो हमने ट्रायंगल वगैरह या आकार समझे, पर उसके बाद की जो आगे की चीज़ें थी वो भी हमें नहीं पता किस काम आ रही है। और ये बात मेरी अकेले की नहीं है सिर्फ। चलो मैं तो 9वीं पास हूँ, आप मुझे कह सकते हो कि मैं शायद इसलिए ये इसके खिलाफ हूँ क्योंकि मैं खुद 9वीं पास हूँ। नहीं, जो मेरे दोस्त आगे पढ़ लिख गए थे और उसके बाद आगे पढ़ लिखने के बाद वो लोग ने जो फील्ड अपनाई है आज की डेट में, कुछ नौकरी कर रहे हैं और ज़्यादातर अपना काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी आज की डेट में उस एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है जो उन्होंने स्कूल में सीखी है या कॉलेज में सीखी है। मैं तो कॉलेज तक गया नहीं, पर वो लोग कॉलेज तक भी गए, तो उनके जो आज वो काम कर रहे हैं उनमें उनका सीखा हुआ स्कूल का 80% काम नहीं आ रहा है। 20% वही काम आ रहा है जो शुरुआत में सीख लिया था। मतलब जो भी उन्होंने 100% सीखा उसमें से 20% उनके जीवन में काम आ रहा है, 80% काम नहीं आ रहा है। कुछ होंगे जो जिनके वो काम आ रहा होगा, तो कुछ को सिखाओ ना, बाकी की ऊर्जा क्यों खराब क्यों करी आपने? आप 33%, 35% वाले नंबर को वालों को पास करते हो। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कभी अपने जीवन में फेल नहीं हुआ स्कूल में, पर मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। फर्स्ट में मैं 2 बार फर्स्ट आया था। पहली बार मैंने बॉम्बे से मराठी मीडियम में की थी, फिर पंजाब आने पर उन्होंने बोला कि यहाँ पे पंजाबी मैंडेटरी है, तो मैंने दोबारा से फर्स्ट की थी। तो मुझे समझ में नहीं आता, जब 35% वालों को आप पास करते हो और कॉलेज के में जब एडमिशन लेने जाओ तो आप कहते हो कि कट ऑफ लिस्ट बोलते हैं ना। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कॉलेज वगैरह की, कि मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। कट ऑफ लिस्ट निकलती है 98%, 94%, 95%, 80%, 70%, 75%, ऐसा कुछ कट ऑफ लिस्ट होती है कि जिनके इतने परसेंट नंबर होंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। तो भाई फिर 35% वालों को पास क्यों किया? अब मान लो अगर कहीं किसी कॉलेज की सबसे बेसिक कट ऑफ लिस्ट 70% है मिनिमम, और 35 वाले को आप पास कर रहे हो, तो 35 से 70 के बीच वाले क्या करेंगे? उन्हें तो कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में जिसमें जाओगे। और ये अच्छा कॉलेज और बुरा कॉलेज क्या होता है? आपके सारे कॉलेज एक जैसे होने चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं या जिसके नंबर ज़्यादा हैं, जिसके परसेंटेज ज़्यादा है या जिसके पास पैसे ज़्यादा है वो अच्छा कॉलेज यूज़ करेगा, जिसकी परसेंटेज कम है और जिसके पास पैसे कम है वो बुरा कॉलेज यूज़ करेगा या हल्का कॉलेज यूज़ करेगा। ये होना ही नहीं चाहिए। कॉलेज तो एक जैसे होने चाहिए, तभी तो समानता आएगी।
मैंने परसेंटेज वाइज क्यों बोला, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा सुविधाएं हैं उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा होगी, जिसके पास सुविधा कम है उसकी परसेंटेज भी कम होगी। जिसके घर में लाइट नहीं आती है 8 घंटे, वो कहाँ से, वो जिसके घर में इन्वर्टर लगा हुआ उसके बराबरी में कहाँ से वो पढ़ पाएगा। एक बच्चा पढ़ रहा है 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में, और एक बच्चा उसी समय एसी में बैठ के आराम से पढ़ रहा है। एक को अपने माँ बाप के साथ घर काम में हाथ बटाना है पैसा कमाने के लिए, और एक को इस तरह की कोई टेंशन नहीं है, तो दोनों की परसेंटेज में फ़र्क आएगा ही आएगा। आप अच्छा कॉलेज बुरा कॉलेज इस आधार पे कैसे चुन सकते हो। तो एक तो कॉलेज हो या हॉस्पिटल सब एक जैसे होने चाहिए, अमीर हो या गरीब हो उसके लिए इलाज और शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। जिस दिन ये दो चीज़ें हो गई, कॉलेज और हॉस्पिटल एक जैसे हो गए, हिंदुस्तान की तरक्की को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर नौकर बनाने की फैक्ट्री से ज़्यादा कुछ नहीं है। एजुकेशन सिस्टम खुद ही हमारे यहाँ भेदभाव करता है। गरीब के लिए अलग स्कूल है, अमीर के लिए अलग स्कूल है। सरकारी स्कूलों की में कोई नहीं पढ़ाना चाहता, और प्राइवेट स्कूलों में हर कोई पढ़ाना चाहता है। फिर प्राइवेट स्कूलों में भी क्लास आते हैं, 5,000 की फीस वाला प्राइवेट स्कूल अलग होगा और 25,000 की फीस वाला प्राइवेट स्कूल अलग होगा, 1 लाख वाला अलग होगा। तो मतलब कि जो जितना मैं पैसा कमा के अपने बच्चे पर पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा उसका बच्चा उतना बेहतर निकलेगा। तो मतलब तो फिर वही है कि मुट्ठी भर लोग बेहतर निकलेंगे और ज़्यादातर लोग उनके नौकर बनेंगे। तो मतलब वही 80-20 प्रिंसिपल हो गया। बल्कि यहाँ तो 90 और 10 का चलेगा कि 10% बच्चे कामयाब होकर के जीवन में दुनिया को चलाएंगे, अपनी फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, और उन पर बाकी के बच्चे जो है उन फैक्ट्रियों में नौकरी करेंगे। तो भाड़ में जाए ऐसा एजुकेशन सिस्टम। तो मेरे बच्चे जो है पढ़ाई को मज़े के लिए करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। जितनी पढ़ाई उनको अपने जीवन में चाहिए उतनी वो हासिल कर चुके हैं। अपनी क्लास से बहुत आगे के बच्चों के बराबर की उनको नॉलेज है। पढ़ाई लिखाई कम्युनिकेशन स्किल उनका सब कुछ बढ़िया है। मैं उन्हें टोकता रोकता नहीं हूँ, बस उन पर नज़र रखता हूँ। तो ये मेरा एजुकेशन सिस्टम को लेकर के है कि आप सबको एक साथ एक जैसी शिक्षा क्यों दे रहे हो। शुरुआत में बेसिक तक तो ठीक है, आपका बेसिक ही आपको 10-15 साल बाद जाके मालूम पड़ता है। आप पहले अपने किसी बच्चे के कीमती गोल्डन एज के 10-15-20 साल बर्बाद करने के बाद उसको पूछते हो 15 साल बाद कि आप अपना करियर चुन ले। मतलब 15 साल उसको पढ़ाने के बाद आपको मालूम नहीं पड़ा कि भी उसका वो किस फील्ड के लिए बना है। माँ बाप को मालूम पड़ जाता है उसका बच्चा नौकरी के लिए बना है या बिजनेस के लिए बना है। अगर माँ बाप को पता होता है उसका बच्चे में डॉक्टर बनने की क्वालिटी है या नहीं है, वकील बनने की क्वालिटी है नहीं, सबको पता लग जाता है। और नहीं पता लगता तो फिर माँ बाप ही फेक है, फिर तो माँ बाप को पहले पढ़ाने की जरूरत है। पर भीड़ चाल हर्ड मेंटेलिटी, क्योंकि माँ बाप तो लुट गए, माँ बाप का तो कट गया। स्कूलों में जाके 15-20 साल बर्बाद करके माँ जो है वो अपने कॉलेज वॉलेज करने का घर में रोटियां पका रही है, बाप जाके 2 कौड़ी की स्लेव मेंटेलिटी का नौकरी कर रहा है या अपना ही बिजनेस को नौकर की तरह कर रहा है। अब वो कहते हैं हमारा तो कट गया, हम कैसे बोले कि हम बेवकूफ़ बन गए। तो वो फिर क्या करते हैं, अपने बच्चों को उस सिस्टम में डालते हैं। पता सबको सब कुछ है, पर हिम्मत नहीं है सामने आके मुंह खोलने की, क्योंकि क्रांति कर नहीं सकते। तो फिर एक ही बात होती है कि यार इतनी दुनिया कर रही है तो गलत थोड़ी हो सकती है। पता नहीं उन्होंने कौन सी दुनिया की किताब में पढ़ा है, दुनिया की कौन सी किताब में पढ़ा है कि ज़्यादा लोग जो काम करते हैं वो सही हो जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम नौकर बनाने की फैक्ट्री है। जो टीचर खुद 25-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह के लिए हाथ बांध करके प्रिंसिपल के आगे खड़ा रहता है, वो बच्चे को सिखाएगा कि कामयाब और आज़ाद ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो फाड़ में जाए ऐसा एजुकेशन सिस्टम। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है बच्चे के लिए, एक बात अपने भेजे में डाल लेना, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है बच्चे के लिए, शिक्षा ज़रूरी है। और शिक्षा वो पूरी ज़िंदगी या आखिरी सांस तक हासिल कर सकता है, और शिक्षा किसी से भी ली जा सकती है। एक बर्बाद आदमी भी आपको ये सिखा करके जाएगा कि क्या नहीं करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। एजुकेशन सिस्टम में किताबें हैं क्या? आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो एग्ज़ाम उसकी काबिलियत की परीक्षा नहीं लेता है, उसकी याददाश्त की परीक्षा लेता है। एग्ज़ाम क्या होते हैं, परीक्षा क्या होती है? उसकी काबिलियत नहीं चेक होती उसने कितना पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, उसको कितना याद है। अगर किसी बच्चे की मेमोरी बहुत तेज है और उसने किताब में से पढ़ा हुआ उसको 80% याद है, किसी की मेमोरी कम है उसको उस किताब में पढ़ा हुआ 60% याद रहता है। दोनों का एग्ज़ाम करवा लो और 10 सवाल डिसाइड करेंगे कि बच्चे ने साल भर में क्या पढ़ा। अब किसी को सब कुछ आता है, किसी को 80% आता है, पर सवाल 10 आए हैं उसमें से सिर्फ उसको 3 सवाल आते हैं, वो फेल। और किसी को 50% से भी कम आता है पर इत्तेफाक से सवाल उन्हीं में से आ गए, तो वो बच्चा पास। और एक किताब जिसको 3 महीने के अंदर बच्चों को अच्छी तरह घोट के पढ़ाया जा सकता है, उसको पढ़ाने के लिए आप 1-1 साल लेते हो, क्योंकि अंग्रेजों ने सिस्टम बना दिया तो उसी को फॉलो करना है। हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, आज तक एजुकेशन सिस्टम में क्रांति नहीं हो पाई,
कीड़े मकोड़ों की रफ्तार से धीरे धीरे थोड़े थोड़े बदलाव हो रहे हैं। अगले 500 साल में जाकर के बदलाव होंगे, तब तक वो 500 साल में और आगे निकल चुके होंगे। वो कल भी हमारे बाप थे, आज भी हमारे बाप बने रहेंगे, आगे भी बने रहेंगे, अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे तो एजुकेशन सिस्टम एक स्लेव मेंटेलिटी का सिस्टम है, नौकर बनाने की फैक्ट्री है। मैनेजर, क्लर्क, ये सब है। कम पढ़े लिखे लोग कंपनी के मालिक होते हैं और पढ़े लिखे लोग उसी कंपनी में उसी मालिक के नीचे नौकरी कर रहे होते हैं। ये एक सच है, मान लो तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ। और आपने और आपके जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा है उसका 20% ही आपके जीवन में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, 20% ऐसे लोग होंगे जिनके पूरा हो रहा है। 100% कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो डॉक्टर बना है वो तो कहेगा, जो डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, वो तो कहेगा ही ना कि भाई मेरा तो स्कूल की पढ़ाई का काम आया। पर कितने डॉक्टर हैं आपके आसपास, कितने वकील हैं आपके आसपास? तो सोचने की जरूरत है। देखो, हम देश को सीधे नहीं बदल सकते, पर हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। जिन लोगों को हमने जिम्मेदारियां दी, वोट दे करके चुना, वो सब अनपढ़ गवार लोग ही तो ज्यादातर वहां बैठे हुए हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग बैठे हुए हैं। हमने गलत लोगों को चुना है। हम डायरेक्ट देश को नहीं बदल सकते। जिन लोगों को हमने चुन के भेजा, जो बदलेंगे, वो खुद जाकर के वहां बदल गए। वो देश को क्या बदलेंगे, वो तो खुद ही जाकर के बदल गए। तो अब हमें बदलना होगा। तो हम कैसे, हम देश को सीधे नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं, और अपने आप को बदल करके हम देश को बदल सकते हैं। तो अपने अंदर तो क्रांति करो, अगर देश में क्रांति नहीं हो रही है तो। जो चीज़ गलत लग रही है उसको गलत बोलना सीखो। चलो, बाकी आपकी मर्जी। आपको ज़्यादातर लोग मेरे इस वाले वीडियो से या मेरी इन बातों से ज़्यादातर लोग असहमत होंगे, पर अगर आप असहमत हो या सहमत हो, लिख के बता देना। लिखना बोरिंग लगे तो टाइम लिख के बता देना कि आपने 11 मिनट तक मुझे झेला है, तो मैं आगे इस तरह की और बात करूंगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।